मंदिर का भव्य स्वरूप। जय श्री राम की गूंज। सपना हो रहा साकार, सजने लगा राम दरबार। रोम रोम में राम, अद्भुत अलौकिक है अयोध्या धाम। पीएम मोदी का संकल्प, राम नगरी का संपूर्ण कायाकल्प। अयोध्या वो पावन भूमि, वो धार्मिक धाम जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मस्थली है, जहाँ के कण कण में श्री राम का वास है, जहाँ की आबो हवा में राम नाम का राग है, जहाँ चौक चौराहों से लेकर घर और मंदिर तक राम है, जहाँ जमीन पर राम के अनेक रंग हैं, जहाँ के आसमान में राम नाम की उमंग है, जहाँ सरयू के प्रवाह में राम राम है, वही अयोध्या तो राम की अनंत लीलाओं की पहचान है। उस राम नगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भव्य स्वरूप बनकर तैयार है। राम की नगरी अयोध्या चमक रही है, संवर रही है, निखर रही है। एक तरफ गर्भगृह में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, दूसरी तरफ विकास के पथ पर अग्रसर अयोध्या। अयोध्या को अध्यात्म और पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनाया जा रहा है। तेजी से विकास हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से 23 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे, जहां राम नगरी को सौगात दी। 15,000 करोड़ से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राम की नगरी पहुंचने पर पीएम ने सबसे पहले एक रोड शो किया। इस दौरान माहौल पूरी तरह से अलग दिखा। भारी संख्या में जुटे लोगों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाए। फूलों की बरसात होती रही। सड़क किनारे खड़े लोग पुष्प वर्षा करते रहे। इस दौरान अनूठा दृश्य देखने को मिला। बाबरी केस के पक्षकार हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी ने पीएम मोदी पर फूल बरसाते नजर आए। शनिवार को अयोध्या का नजारा त्रेता युग की तरह लग रहा था। पीएम मोदी जब राम नगरी पहुंचे तो हर तरफ माहौल भक्तिमय था। राम नगरी में पीएम मोदी ने कहा कि एक समय था कि राम लला टेंट में थे। अब न सिर्फ राम लला को पक्का घर मिला है, बल्कि देश के 4 करोड़ गरीबों को भी पक्का घर मिला है। एक समय था जब यही अयोध्या में राम लला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ राम लला को ही नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जिक्र करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। ऐसे में अयोध्या वासियों में अति उत्साह स्वाभाविक है। भारत की मिट्टी के कण कण और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूँ। मैं भी आपकी तरह ही उत्सुक हूँ। पीएम मोदी ने देशवासियों से 22 जनवरी को अपने घरों में श्री राम ज्योति जलाने और दीपावली मनाने की अपील की। 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं। अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को
हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। सबसे पहले पीएम मोदी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम अमृत भारत ट्रेन में पहुंचे। स्लीपर और जनरल क्लास की इन ट्रेनों को उन्होंने भीतर से देखा। इसमें सवार छात्रों और जनकपुरी से आए लोगों से बातचीत की। अमृत भारत ट्रेन दरभंगा से अयोध्या होते हुए आनंद विहार टर्मिनल तक जाएगी। देश में पहली बार अमृत भारत ट्रेन का शुभारंभ हुआ। यह हाई स्पीड ट्रेन है जिसमें जन सामान्य के लोग यात्रा कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या स्टेशन पर हुए तमाम विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें विकास योजनाओं के बारे में बताया। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत कई नेता मौजूद रहे। रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत तमाम नेताओं की मौजूदगी रही। पीएम मोदी की बड़ी सौगात, 8 ट्रेनों को हरी झंडी, 2 अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत, अयोध्या धाम के लिए अमृत भारत की शुरुआत, दिल्ली के आनंद विहार से भी अयोध्या के लिए ट्रेन, मालदा टाउन में बेंगलुरु रूट पर भी अमृत भारत, 6 वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी, श्री माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली तक ट्रेन, अमृतसर से दिल्ली के लिए भी वंदे भारत, मंगलौर से मंडगांव के लिए भी वंदे भारत, जालना से मुंबई के लिए ट्रेन, अयोध्या धाम से दिल्ली के लिए भी वंदे भारत। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट के माफिक बनाया गया है। मंदिर की तरह स्टेशन भी भव्य दिख रहा है। अयोध्या धाम में आपका स्वागत है। मंदिर की तर्ज पर हुआ है स्टेशन का निर्माण। स्टेशन की बिल्डिंग 10,000 वर्ग मीटर में बनी है। बिल्डिंग पूरी तरह से वातानुकूलित है। पर्यटकों के लिए फूड प्लाजा, 2 फेज में किया जाना है स्टेशन का विकास। दूसरे चरण में 430 करोड़ की लागत से एयर कॉन्कोर्स विकसित होगा। छत की डिजाइन कमल की पंखुड़ियों की तरह। स्टेशन के दक्षिणी भाग में 2 और प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे। टर्मिनल को 1 लाख यात्री क्षमता का बनाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन के साथ साथ पीएम मोदी ने एयरपोर्ट की सौगात दी है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का निर्माण काफी भव्य तरीके से किया गया है। 821 एकड़ में फैले इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 3 फेज में तैयार किया जा रहा है, जिसमें पहला फेज तैयार हो गया है। फ्लाइट ने उड़ान भरनी शुरू कर दी है। आज मुझे अयोध्या धाम एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। मुझे खुशी है कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। महर्षि वाल्मीकि ने हमें रामायण के माध्यम से प्रभु श्री राम के कृतित्व से परिचित करवाया। महर्षि वाल्मीकि के लिए प्रभु श्री राम ने कहा था, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमी तुमरे हाथा। लता मंगेशकर चौक पहुंचने से पहले पीएम मोदी रास्ते में निषाद परिवार से मुलाकात की। उन्होंने रविंद्र मांझी को अपने हाथों से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र निषाद परिवार को सौंपा।
और उनसे 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के उद्घाटन में आने का आग्रह किया। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन करके राम मंदिर की बुनियाद रखी थी।